तो देखिए कल जो क्वेश्चन में था यहाँ पर क्या था कि पूछा था, यहाँ 1 नंबर पहले देखते हैं कि पूछा था कि ए का संयोजकता 2 है और बी का संयोजकता 3 है, तो इसका जो है जो दोनों एलिमेंट है तत्व है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है कि इसका संयोजकता यहाँ नीचे है और इसका संयोजकता यहाँ इसका नीचे लिखते हैं हम लोग ऐसे करके, ठीक है। और जब हम लोग संयोजकता लिखते हैं फिर परमाणु संख्या ये संयोजकता जो होता है ना फॉर्मूला बनाते हैं, तो इसका वाला संयोजकता इसमें चल जाता है और इसका वाला संयोजकता इसमें चला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। और ऐसे करके इसका आंसर हो जाता है A3 और B2, है ना, मतलब 3 वाला उसमें जाएगा और 2 वाला इसमें एक्सचेंज हो जाएगा। बस यही इसका आंसर था, ठीक है। बस हो गया, इतना ही था, आसान था बहुत, ठीक है। अब देखिएगा कि हम जो है ये मीथेन वाला हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, क्या होगा। तो देखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मीथेन लिख दिया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में ध्यान देना होगा, है ना। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH4, है ना, CH4 होता है। अब देखिए भार पूछा है, तो एगो कार्बन है, 4 गो क्या है हाइड्रोजन है, तो एगो कार्बन है और एगो कार्बन का भार होता है 12, ठीक है। और प्लस और हाइड्रोजन कितना है, 4 गो है और 4 गो हाइड्रोजन है और एगो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है और एगो हाइड्रोजन का भार होता है 1, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसको यहाँ पर 12 गुना 1 करेंगे तो 12 हो गया, 4 गुना 1 करेंगे 4 हो गया और बराबर यहाँ पर हो गया ये 16। अगर हमको अनुभार पूछेगा तो, ठीक है, अगर हमको यहाँ पर इसका अनुभार पूछा जाए, ये अनुभार कितना होगा, है ना, तो अनुभार पूछा जाए तो इसका 16 ग्राम आंसर होगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या पूछा है कि भार के हिसाब से बताइए कि इसका जो है कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा। तो इसका भार कितना हुआ, देखिए 12 हुआ, इसका भार 12 हुआ, इसका 4 हुआ, तो अनुपात निकालना है तो ये 12/4 कर दीजिए, कट जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 3:1, ठीक है। यही आंसर हो गया इसमें भार के अनुसार, ठीक है, ये पूछा था। अब यही अगर मान लीजिए भार के अनुसार नहीं पूछता और यही चीज क्या पूछता था क्वेश्चन कि अब आयतन के अनुसार बताइए, कि आयतन के अनुसार बताइए कि इसका अनुपात क्या होगा, आयतन के अकॉर्डिंग, आयतन के अनुसार, ठीक है, आयतन के अनुसार पूछ देता। तो ऐसा कंडीशन में देखिएगा कि आयतन में जो है ना कार्बन 1 है और हाइड्रोजन का संख्या 4 है, तो 1:4 हो जाता है इसका आंसर, यही आयतन में पूछता। तो लेकिन भार पूछ दिया तो भार इसका निकालना होगा और इसका दोनों का अनुपात करना होगा। तो इसका 12 होता है, इसका 4 होता है, तो 12/4 तो 3/1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आयतन नहीं पूछा था, भार पूछा था क्वेश्चन में, तो ये चीज ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो है क्या बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो ये देखिएगा कि इसका और इसका मैंने क्लियर कराया और जो बचा है उसको भी देखिए कराते हैं, ठीक है। देखिए इसका वाला पूछ रहा है, इसका वाला मान लेते हैं ये 4 नंबर, ठीक है, ये 4 नंबर बता रहे हैं। तो ये 4 नंबर क्या होगा देखिए, है ना, ये 4 नंबर तो बोल रहा है कि 1.8 H2O में 1.8 H2O में अणुओं की संख्या, यहाँ पर 1.8 ग्राम था, सॉरी ग्राम था, यहाँ ग्राम लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ग्राम छूट गया है, ठीक है। तो इतना ग्राम अणुओं में कितना संख्या होगा, अणु का संख्या जो है ना। तो हम लोग देखिए क्या जानते हैं कि ये H2O जो होता है पानी होता है, इसका अनुभार कितना होता है, बोलिए अनुभार, इसका हम अनुभार कितना होता है, अनुभार मतलब ये एक अणु है उसमें भार क्या। तो जब कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ क्या है, 2 गो है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है भार प्लस, और ऑक्सीजन क्या है, 1 गो है और एक ऑक्सीजन का भार 8 होता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन का भार 8 नहीं, 8 दूनी 16, यानी एक ऑक्सीजन का 16 होता है भार। तो इसलिए यहाँ पर 2 × 2 हो गया और प्लस में 16 × 16, तो इसका 18 ग्राम भार होता है ना। वाटर 1 मोल, एक अणु वाटर का रहेगा, एक अणु, तो इसका अणु भार 18 ग्राम होता है। लेकिन हमको पूछा था, और ये 18 ग्राम जो भार होता है ना, ये 18 ग्राम जो भार होता है, ये एवोगाड्रो बताया था कि 18 ग्राम का जो वैल्यू होता है, कोई भी चीज का जो एक अणु होता है ना, कोई भी यौगिक है, कंपाउंड है, ठीक है। तो एक यौगिक है, कोई भी यौगिक है, उसका एक अणु का बात करें, ये पानी का कितना है, एक अणु है, ठीक है। ये जो है ना पानी का एक अणु है, एक अणु है ना, मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल में कितना ग्राम है, 18 ग्राम है। और इसमें जो मॉलिक्यूल होता है, एक मोल बोलते हैं, एक अणु नहीं, इसको एक मोल बोलते हैं, ठीक है, एक मोल बोलते हैं, ठीक है, अणु नहीं, एक मोल। तो पानी का 1 मोल है और जिसका 18 ग्राम वैल्यू है, और 18 ग्राम में जो अणुओं की संख्या होता है ना, वो एवोगाड्रो बताया था कि उसमें जो संख्या होता है वो होता है 6 पॉइंट, ठीक है, उसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये एवोगाड्रो संख्या ये होता है, सबके लिए होता है। तो जितना भी एलिमेंट है ना, उसमें जितना भी मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल के लिए इतना वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि 12 दर्जन बोलेंगे, सॉरी 1 दर्जन, तो कोई भी चीज का 1 दर्जन लीजिए, 1 दर्जन कुछ भी लीजिए, अगर केला लेते हैं 1 दर्जन तो उसका वैल्यू 12 होता है,
अगर 1 दर्जन आप कुछ भी लेते हैं, मान लीजिए कि 1 दर्जन सेब लेते हैं, तो उसका भी वैल्यू 12 ही होता है ना। तो 1 दर्जन जहां लिखा रहेगा 12 होता है, उसी तरह 1 मोल जहां लिखा रहेगा उसका नंबर होता है 6.023, कहीं कहीं 22 भी लिखता है, ठीक है, 22 भी लिखता है, इंटू 10 टू द पावर 23 होता है ना। इतना 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 क्या होता है, अणु की संख्या होता है, इतना अणु होता है, ठीक है, याद रखेंगे 18 ग्राम में। मतलब जितना भी 1 मोल है ना उसका भार निकालिए, उतना ग्राम में इतना होता है। तो हमको पूछा था कि 0.8 ग्राम में कितना होगा, तो 0.8 कैसे होगा बताइए, 0.8 कैसे होगा। यहाँ पर अगर हम इधर 10 से भाग दे दें और इधरों भी 10 से भाग दे दें, तो ये वाला जो वैल्यू है 10 से भाग देंगे तो ये पॉइंट ऊपर उठेगा, तो 1.8 ग्राम हुआ। और इधरों भाग लगेगा तो ये भाग 10 पर पावर 1 है, और ऊपर में देखिएगा कि 10 पर पावर कितना है, 23 है, और नीचे में 10 पर पावर 1 है। और ये वाला जब ऊपर जाएगा, ये वाला ऊपर जब जाएगा तो ये -1 हो जाएगा ऊपर में जाकर के। होता है ना कि a पर पावर m है और a पर पावर n है, और जब n वाला पार्ट ऊपर करेंगे तो a पर पावर n -n हो जाएगा। ये अलजेब्रा मैथमेटिक्स एडवांस में है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर कितना 23 दिख रहा है ना, ये 6.022 या 23 और इंटू ये 10 पर पावर यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। यही आंसर था, ये 22 वाला आंसर था, है ना। यहाँ पर 23 वाला इसमें होता है, लेकिन यहाँ पर 1 पॉइंट का पूछा था, इसलिए 22 आंसर था, है ना। तो देखते ही आंसर बोल सकते हैं, बहुत आसान है। अब इसका वाला देखते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा। हाँ, यहाँ पर बोला है कि 0.5 मोल में H2O का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है, 0.5 मोल में, ठीक है। और हम लोग जानते हैं 1 मोल अगर जहां रहे, 1 मोल अगर रहे क्या, पानी H2O, 1 मोल H2O रहे तो उसका भार कितना होता है, 18 ग्राम होता है। अभी तुरंत मैंने पढ़ा 1 मोल का जो भार होता है 18 ग्राम होता है, अभी तुरंत निकाला, ये कितना है, 1 मोल का है 18, ठीक है, 18 ग्राम। लेकिन हमको पूछा है 0.5 मोल, मतलब आधा मोल, है ना। अब ये इसको आधा कैसे करेंगे, ये 1 है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, अब इधर 2 से डिवाइड कर दीजिए, इधर का वैल्यू 0.5 मोल हो जाएगा। आधा मोल हुआ क्या, नहीं हुआ, एक है आधा कर दीजिए, इधर आधा कर दीजिए ना, तो इधर 9 ग्राम आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है, 1 मोल का अगर 18 ग्राम होता है तो आधा मोल का बताइए 9 ग्राम होगा, इसका आधा हो जाएगा। बहुत आसान था, ठीक है। अब ये बात बताते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब रेलवे में पूछता है, ठीक है। ठीक है, एक लास्ट वाला बताते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है कि 0.05 ग्राम जल में अणु की संख्या कितना होगा बताइए, अणु की संख्या क्या होगा बताइए, है ना। अभी हम तुरंत बोले कि 1 मोल जल बराबर कितना होता था, 18 ग्राम होता था ना, 18 ग्राम। और यही 18 ग्राम में अणुओं की संख्या 6.022 या 23 इंटू 10 टू द पावर 23। और ये वाला जो नंबर है ना, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, या ध्यान रखेंगे। शॉर्ट में इसको ए भी लिख देते हैं हम, ठीक है, या एन लिख देते हैं। चलिए, ये एवोगाड्रो संख्या डायरेक्ट कभी भी पूछ देता है, कल एक क्वेश्चन था कि एवोगाड्रो संख्या कितना होगा, तो ये होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर 0.5 ग्राम में पूछा है, ठीक है। तो 18 ग्राम में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु हो रहा है ना। तो यहाँ पर एक ही रूल लगा देते हैं, 18 ग्राम में, तो 1 ग्राम में बताइए कितना होगा, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और बटे में हो जाएगा 18, है ना, 18 हो जाएगा 18 ग्राम। लेकिन हमको पूछा है कि 0.05 ग्राम में क्या होगा ये बताइए, तो फिर ये हम गुना करेंगे, है ना। तो इतना ग्राम अगर पूछा जाए तो ये डायरेक्ट भी गुना कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर स्टेप में लिख के गुना कर रहे हैं। ये 23 हो गया और बटे में यहाँ पर कितना हो गया, 18 हो गया नीचे, ठीक है, यहाँ नीचे में 18 हो गया और गुना में यहाँ हो गया 0.05, ठीक है। अब इस पॉइंट, इसको ये 0 हटाते हैं यहाँ पर पॉइंट को, तो ये 2 0 नीचे जाएगा, है ना। ये समझ में आया ना। अब इसको और इसको भाग देंगे यहाँ से यहाँ तक, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर कितना 0 है, 10 पर पावर कितना है, इसको तो हम 10 पर पावर 2 भी तो लिख सकते हैं ना। अब ये ऊपर जाएगा, अभी तुरंत बोलेंगे कि 10 पर पावर 23 और नीचे में 10 पर पावर 2 रहे, तो 10 पर पावर 23 माइनस 2 बराबर 10 पर पावर 21 होगा क्या, नहीं होगा, होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, है ना, और इसका वैल्यू आ गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक। फिर ये 5 से भागा भी, 5 से गुना भी करना होगा इसको, और जो गुना करने के बाद ये दोनों गुना करेंगे और इसका जो आंसर आएगा उसको 18 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो आंसर जो है ना, इसका देखिए लिखे थे 1.67 आएगा। और ये पावर में जो हमने अभी तुरंत बताया कि 21
कैसे हुआ, तो इतना इतना अणु होगा इसमें आंसर, ठीक है, अगर डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। तो डिवाइड यहाँ पर करना होगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर लेती हो गया, टाइम टेकिंग हो गया, तो करते हैं, ठीक है। डिवाइड इधर वाला समझ में आया, तो इसको हम कर देते हैं डिवाइड। पहले करते हैं गुना 5 से, ठीक है। यहाँ 5 से अगर हम इसको गुना करें इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 1, फिर 5 दूनी 10, 1 11, और 0 1 0 और 1 हो गया 1, और 6 पंचे हो गया यहाँ पर 30, और बटे करेंगे 18, और 10 पर पावर तो 21 है ही, ठीक है। सबसे पहले देखिए 2 से ये कट जाएगा, तो ये हो गया 9, और ये हो गया 1 5 0 5 5। देखिए मैंने 2 से कटाया, ठीक है, 2 से डिवाइड दिया, फिर 9 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 9 से करते हैं कितना होता है, 9 यहाँ से 9 1 9, देखिए है ना, यहाँ पर 15 है, तो 9 1 9, 6 बच गया, 6 और 0 मैंने 60 हो गया, तो 9 6 54, 6 से 54 मैंने 4 बचा, 4 और 5 मैंने 45, 9 बचे 45, ठीक है, 9 बचे 45, और उसके बाद यहाँ पर कुछ ये बचा, तो ऐसे डिवाइड कर, यहाँ पॉइंट भी था, देखिए बाद में सोचेंगे उसके बारे में। 9 बचे 45, 5 बचा, 1 0 दे दीजिए, ठीक है, और उसके बाद 5 उतारिए, 5 रिमाइंडर हो गया, फिर 5 को कटाइएगा, तो 9 बचे फिर 45 होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर 9 बचे 45 होगा, और फिर ऐसे करके यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ 9 6 54 था, इस जगह कोई डिस्टर्बेंस हुआ है, यहाँ पर 23 लेना था ना, हमको एक कम ले लिया है, इसलिए इस तरह हुआ, तो लगभग में देखिए आंसर आ गया। यहाँ पर देखिएगा कि 1 2 3 डिजिट के बाद देंगे पॉइंट, है ना, या यहाँ पर है ना 6.0, इसका डिजिट के बाद देंगे, तो यहाँ पर 1 2 3, तो देखिएगा कि ऐसे 1 पॉइंट कुछ 6505 ऐसे आ रहा है, लेकिन इसको इसके लेवल में तो आंसर है ना, वहां तो इसके लेवल में आंसर था, इसी तरह लगभग, ठीक है, तो ये आंसर आया। तो इसी तरह हम लोग निकालते हैं अनुभार, या फिर एक अणु में परमाणु की संख्या, या फिर कोई और दूसरा इतना